नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। योगी से मुलाकात, दूसरी शादी, पार्टी से निष्कासन पर पूजा पाल ने खोले हैं कई बड़े राज। ये शादी एक ट्रैप था। सपा से निष्कासित पूजा पाल ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई अहम राज खोले। समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित होने पर सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद विधायक पूजा पाल ने अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने साफ किया है कि उनकी दूसरी शादी उनके खिलाफ रची साजिश थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही थी जैसे एमएलए करते हैं, और बस जो मेरे क्षेत्र के काम हैं, जो बड़े बड़े काम थे और जो काम नहीं नॉर्मल हो सकते हैं, उन काम के लिए मैं मिलने गई थी। और सदन के बाद जब ख़त्म होता है तो मैं एक बार जाती हूँ और अपने क्षेत्र का जो भी काम रहता है वो देने का काम करती हूँ। तो नॉर्मली था। आपकी मुलाकात के बाद से तमाम जगह सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी जल्द ज्वाइन कर सकती हैं, क्या सोचा है इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं क्या करूँगी इसका तो मुझे भी अभी पता नहीं है। मैं आगे ही पता चलेगा। मुझे तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि समाज मेरे साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज ही नहीं बल्कि 2005 से जब मेरे पति की हत्या हुई थी तब से मेरे दुख और परेशानियों में खड़ा रहा है। और अभी तो मैं उनके साथ ही हूँ और उनके लिए ही काम करना है, अपनी जनता के लिए काम करना है और अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि मैं अपने समाज के कई ऐसे संगठन हैं जिसमें मैं मुझे पद मिला हुआ है, तो उन्हीं के लिए मैं काम करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। और उन्होंने मेरा संघर्ष बहुत साथ दिया है, तो इसलिए मैं उनके संघर्ष में भी खड़ी रहूँगी। मैं अपने विधानसभा में अपनी जो बात रखी उसके बाद ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया, क्या वजह लगती है आपको? जो आपका वक्तव्य था वो वजह है या कुछ और? नहीं, देखिए, मुझे जो समझ आता है वह आप लोग ने भी बहुत निकाल दिए हैं, मगर मुझे जो अपना विवेक कहता है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैंने कई बार धन्यवाद किया। जब से राज्यसभा का चुनाव मतलब जब से वो एक हत्या हुई थी और उसके बाद जो उनका एक्शन था मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं जो एक शासन प्रशासन को जो चलाने की क्षमता और जो एक होना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी के अंदर दिखा, तो तब से मैंने थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। मगर सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता, मगर वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी जो उनसे पीड़ित थे, महिलाओं बेटियों की लड़ने का काम किया। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने लड़ने का काम किया, तो उसको तो मैं भूल पाऊँगी नहीं। तो जब मेरे दुख का, जब मेरे संघर्षों का जिक्र होगा तो फिर अतीक अहमद कैसे उसमें से विलुप्त हो जाएंगे? अतीक अहमद तो विलुप्त नहीं हो जाएंगे ना, वो तो जब मैं विलुप्त होंगी तब वो फिर विलुप्त होंगे। मगर मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे संघर्ष में, जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया है उसका नाम आएगा ही आएगा। मैम, पहले और आज की सरकार में क्या आप बदलाव देखती हैं? क्योंकि अब 20 साल से राजनीति में है, अपनी जो आपका मामला था उसको लेकर लगातार संघर्ष की, अब आप कहती हैं आपको इंसाफ मिला? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। पहले की सरकार में अब की सरकार में इतना अंतर है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक की हत्या होती है और वो विधायक की हत्या होती है और उसके बाद उस विधायक की डेड बॉडी नहीं मिलती है। एक विधायक की डेड बॉडी को जला दी जाती है, फेंक दी जाती है। पता नहीं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था आप देखिए कि उसके बाद फिर डेड बॉडी जला दी जाती है। उनकी माँ, उसकी पत्नी दिन रात गली गली घूम रहे हैं, शासन प्रशासन अधिकारी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उसके बाद भी मतलब कि अंतिम दर्शन करने का भी एक मौका नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जनता भी त्राहीमाम जनता भी जितना अपना आक्रोश दिखा सकती है कि सिर्फ राजू पाल को हमको एक बार दिखा दो। उसके जनता ने जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, मारे गए, उनके आँख फूट गए, हाथ टूट गए, कई लड़कों के ऊपर गोली चला दी गई, वो ऑन द स्पॉट मर गए, मतलब ख़त्म हो गए।
ट्रेनें रोक दी गई, जो भी जनता के जो भी आया, मतलब एक हाहाकार हो गया। उसके बावजूद भी एक विधायक की हत्या होने के बावजूद भी मतलब कि जनता हाहाकार कर रही, उसके बावजूद भी मारने वाले के घर से एक को भी इनकाउंटर नहीं करते हैं और एक को भी सज़ा नहीं मिलता है। और हत्या के इतने साल 17-18 साल होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। ये पहले की सरकार थी। और आज की सरकार की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा व्यक्ति मरा, उसकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद फिर यही मुख्यमंत्री जी हैं जो उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जिस तरह से होने चाहिए, शासन प्रशासन में जो अपना एक पकड़ रखना चाहिए ना, एक सुशासन दिखाना चाहिए, उन्होंने एक नॉर्मल आदमी मरा, एक आदमी की हत्या हुई और उन्होंने जिन लोगों ने हत्या की थी, माफिया का बेटा था, माफिया का पुत्र था, उसके बावजूद भी कुछ भी ना सोचते हुए ना डरते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि माफिया के लड़के का भी इनकाउंटर कराने का काम किया। तो ये परिवर्तन नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले की सरकारों में विधायक हत्या हो जाती थी तब एक्शन नहीं लिया जा सकता था। आज के डेट में एक नॉर्मल व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो इनकाउंटर होता है, नहीं हो पाता है, नहीं पकड़ पाते तो हाफ इनकाउंटर होता है कि नहीं। और क्योंकि आप जिसने हत्या की, जिसने गोलियां चलाई, जिन्होंने मर्डर किया, उनको आप सजा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जब वह बल है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। वो एक कांड करने के बाद दूसरा कांड करने के बाद तीसरा कांड, क्योंकि उस कांड में वो सफल होते जाते हैं। और जैसे अपने अपने लोग अपने बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो आदमी रुकता नहीं। इसी तरह से जो माफिया होते हैं, मर्डर करने के बाद इनको सजा नहीं मिलती है तो ये भी बढ़ते जाते हैं, ये भी अपने दुकान लगाते जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में अंतर है अपराध को लेकर के। पहले की सरकारें थी, आप भी लगातार विधायक रही हैं, तो उनसे आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई, क्या आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की क्योंकि आप विधायक थे? देखिए सारी चीज़ें चलती रहीं, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता था या मुख्यमंत्री लोग को नहीं पता था या अधिकारी को नहीं पता था, या मैं कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं हाई कोर्ट में लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मैं तीनों कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। मुझे आपको लगता है कि मैं किसी से मिली ना होंगी, मैं रोई ना होंगी, मैं कहीं ना होंगी, मैंने प्रार्थना ना किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं, कि यार रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये अपने अपने विवेक के ऊपर होता है कि अपने उत्तर प्रदेश को चलाना कैसे है। एक स्वच्छ शासन देना है, स्वच्छ प्रशासन देना है कि आपको बस राजनीति करनी है। एक आखिरी सवाल मैम, इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम जगह पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपकी शादी पे सवाल खड़ा किया जा, कहा जा रहा है कि पूजा पाल जी की शादी वर्मा समाज में हुई है, उन्हें वर्मा समाज का माना जाए। नहीं, कैसे आप मान लेंगे? आपने देखा होगा कि मैं राजनीति अकेले कर रही हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वर्मा मान लिया जाए, वर्मा जी के आदमी जिंदगी चलाए भी तो आगे। क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की बार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे। और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी,
और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया। अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो, इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले, और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा, और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के 2017 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पकड़ा जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मैका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ, हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो, और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है, राजू पाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी, हम तुम्हें विधायक बन जाओगे, समाज इसको थूकेगा, समाज इसको बहिष्कार कर देगा, समाज इसकी बात नहीं सुनेगा, और हम लोग के सारे कांटे निकल जाएंगे। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब मुझे ये पता चला, और तुरंत ही भगवान के दिन पता चल गया, क्योंकि मैंने एक देखा है कि हम जैसे लोग को सिर्फ आप थोड़े दिन तक का परेशान कर सकते हो, मगर अपने मिशन से हटा नहीं सकते। मुझे जैसे पता चला कि उन्होंने कि मेरे से कहा गया कि अपना मुकदमा भाई दे दो, मैं मुकदमा लड़ूंगा। आप क्यों परेशान, मतलब आप इतना परेशान हो ली, आपकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी भाई, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वो जैसे भी उन्होंने वो किया, तो हमें लगा ठीक सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मुझे जैसे पता चला कि मेरे साथ ये मतलब कि षड्यंत्र है, तो मैंने इस शादी का तुरंत विखंडन किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से। 18 में हुआ, 18 में मैंने अप्लाई किया। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।